Army officers, GSP killed in action in Jammu and Kashmir. Time to destroy terror of source India today. Two army officers cop killed in encounter in Jammu and Kashmir and Anantnag. Kashmir encounter on 450 plus our soldiers missing after 3 killed in action. Anantnag encounter Army Colonel and Major Deputy Superintendent of Jammu and Kashmir. Police killed in encounter. ये 4 दिन पहले की वो खबरें हैं जिनका दावा करती रहती है भारतीय जनता पार्टी और बड़ी बड़ी हेडलाइन है खुद हिंदुस्तान की उस मीडिया की है जो मीडिया बचाव में खड़ा रहता है। दोस्तों नमस्कार। आज जय श्री राम के उद्घोष की मैं आज कामना कर रहा था। आज प्रधानमंत्री से मैं ये कामना कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कम से कम उन सवालों पर, सीमा पर जो शहीद हुए कश्मीर में एक कर्नल और जनरल, उन पर मतलब कुछ सवालों के जवाब दे पाएं। जम्मू और कश्मीर की जो ये अनंतनाग में मुठभेड़ हुई, कर्नल समेत 3 अफसर शहीद हुए, राजौरी में 2 आतंकी मार गिराए गए। इसमें हमें कुर्बानी देनी पड़ी कम से कम 4 ऑफिसर्स की। इस में जो मारे गए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट, गोलाबारी में घायल हुए और उसके बाद मृत्यु हो गई हुमायूं भट्ट की। हुमायूं भट्ट जो थे एक बड़े रसूखदार जो पॉलिटिक्स में रहे, उनके बेटे थे जो मारे गए, वही कार्रवाई करने के लिए गए थे। राजौरी में मुठभेड़ के दौरान दूसरा आतंकी मारा गया, तीसरा आतंकी मारा गया, चौथा आतंकी मारा गया। ये खबरें सारी आपने सुन ली होंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। हजूर आला अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे सवालों का जवाब दे दें, या अमित शाह साहब सवालों का जवाब दे दें, या आप उनसे सवालों के जवाब पूछ लें। मैं रवीश कुमार से बोलता हूं, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी से बोलता हूं कि आप ही पूछ लीजिए, साक्षी जी आप ही पूछ लीजिए। जो बुलेट प्रूफ जैकेटें आने का दावा किया गया था और सेना का अत्याधुनिकरण का मामला किया गया था, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट थी कहां? जय श्री राम का नारा लगाने वाले और कश्मीर को हक दिलाने वाले, 370 धारा हटाने वाले लोगों की आत्मा कहां मर गई थी? ऐश कर रहे थे या क्या कर रहे थे, या कैश बना रहे थे, या अंबानी को और अदानी का व्यापार वहां फैला रहे थे? सवाल तो जरूरी है, क्योंकि जब एक लाश सैनिक की अपने घर पहुंचती है तो मां बोलती है मैंने तो अपना बेटा दे दिया था, लेकिन उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। क्या हमारा देश जिसकी 5 ट्रिलियन मतलब इकोनॉमी, और ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो भूल जाते हैं कि सेना को अपडेट करना है। सेना के हर खर्चे में कटौती की गई, सेना को नकली हथियार दिए गए, राफेल जैसे सौदों में व्यापार हुआ, फाइलें जला दी गई, किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाए। याद रखिएगा ये सनद, ये तारीख, जो बात मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने करप्शन में साथ दिया है वो बचेंगे नहीं आने वाले दिनों में। हिंदुस्तान के युवा इनका गरिबान पकड़ करके पूछेंगे, सेना के जवान इनका गरिबान पकड़ करके पूछेंगे कि बताइए कहां है हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसके बारे में जब कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में कोई सैनिक मारा जाता था तो ये बोलते थे हम एक के बदले 10 सर काट के लेके आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मौन, जश्न मनाते रहे, हुस्न मनाते रहे और तालियां बटोरते रहे। 4300 करोड़ का जश्न जिसमें पैसा फूंक दिया गया, गरीबों की बस्तियां जो थी ढक दी गई। जश्न जो मनाना था, विज्ञापन चलाना था कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी को दुनिया जानती है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो रेटिंग बताई जाती है, जो कुछ बताया जाता है, एकदम जो है गलत न्यूज़ें चलाई जाती हैं इस शख्स के बारे में, क्योंकि इस शख्स ने सारे राष्ट्रीय चलन को प्रभावित किया, जिनको परेशान होकर के विपक्ष को बहिष्कार करना पड़ा। प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल।
अरे भाई कितने, आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक डीवाईएसपी मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, इसमें एक तेलंगाना का कर्नल था, पूंछ में 9 लोग मारे गए अक्टूबर 2021 में, राजौरी 4 अगस्त 2022 में 4 लोग मारे गए, कोकरनाग 3 सितंबर 2023 में 3 लोग मारे गए। हाँ, और आज फिर हम देखते हैं कि कर्नल, मेजर और डीआईएसपी की मौत होती है, और हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में। ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? और आतंकवाद का सेंटर अब कश्मीर में जम्मू रहा है। जनवरी में राजौरी में जो लोग मर गए थे दांगीर इलाके में, आपने उनको अब तक नहीं पकड़ा, और ये टेररिस्ट हमारे बहादुर सिपाहियों को मारकर जो पाकिस्तान से आते हैं उनको वीडियो बनाते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, जिसको साइकॉप्स बोलते हैं। तो ये सरासर आपकी नाकामी है। भाई पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? आपकी तो आपने कहा 370 हो गया, सब खत्म हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है वहां पर? अभी आपने कहा कि क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, खेल को खेल की हद तक रहना नहीं, नहीं, ये जो खेल खेला जा रहा है भारत के सिपाहियों से, उनकी जानों का खेल खेला हो रहा है ना। आप क्रिकेट मैच तो यहां पे हो रहा है, राजौरी में क्रिकेट मैच हो रहा है, और गोलियों से हमारे लोगों की हत्या कर दी जा रही है। गोलियों से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी जा रही है। वो खेल खेला जा रहा है। भाई इस खेल को तो खत्म करिए, जो जाने जा रही है खेल खत्म करिए, उसके बाद आप का बयान दूसरा सुनिए, क्रिकेट का खेल खेलिए। और उसके बाद बयान सुनिए अरविंद केजरीवाल का। इन दो नेताओं का बयान सुनिए। ये दो नेता जो बोल रहे हैं उसको गहराई से सोचिएगा। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको बोला जाता है ये पाकिस्तान समर्थक है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको बोला जाता है कि मुसलमानों के वोट लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा रायता, मतलब इतने गंदे लोगों ने फैला रखा है, मैं बता नहीं सकता। सियासत जो है सेना पर केवल वोट मांगने के लिए हो सकती है। इस बात से ज्यादा दुखी है, हमारा पहला दुख है कि हमारे 4 आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो गए। हमारा दूसरा बड़ा दुख है कि हमारे देश, जब वो हमारे जवान, हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे थे और मुठभेड़ में मारे गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जश्न मना रहे थे। तीसरा बड़ा दुख है, आज 4 दिन हो गए इस बात को, 4 दिन पहले वो मुठभेड़ में शहीद हुए थे। अभी तक प्रधानमंत्री ने उनके दुख में 2 शब्द नहीं बोले हैं, एक ट्वीट नहीं किया। हर चीज पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, हर चीज पे ट्वीट करने वाले गृह मंत्री, हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए आतंकवादियों से मुठभेड़ करते करते। क्या मजबूरी है? आपके मुंह से जबान क्यों नहीं निकल रही है? आपको क्या? केजरीवाल के ये वीडियो और ओवैसी के ये वीडियो सुन लिए होंगे। आज जिस तरह से विपक्षी दलों ने सवाल पूछना शुरू किया है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। सेना से भी जवाबदेही पूछनी चाहिए कि जो हमारे सैनिक थे और जो मुठभेड़ करने जा रहे थे, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के क्यों थे? क्या सरकार, जब प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए इतने महंगे हवाई जहाज खरीद सकते हैं, तो क्या सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी जा सकती? अमेरिका को आप देख लीजिए कि अमेरिका के हर सेना के व्यक्ति के ऊपर मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट, दूरबीन, और ये तो हमारा ज्ञान बड़ा है हॉलीवुड की फिल्में देख करके। जब देखते हैं कि ओसामा पर उन्होंने किस तरह से हमला किया, इराक ईरान की लड़ाइयां, और कितने इक्विप्ड रहते थे उनके सैनिक, तो हमारी सेना इतनी कमजोर क्यों हो गई कि हमारा एक कर्नल मारा गया, जवान मारे गए, मां अपनी कोख से निकाल करके देश की सेवा में भेज देती है कोई बेटा, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उसको बचाए? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।